सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज आपके साथ शेयर करूंगी निर्वाण शतकम, जिसे श्री आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में डिफाइन किया है कि किस तरह एक अंतरात्मा यानी हमारी आत्मा सोल स्वयं का परिचय देती। और देखा जाए तो जो हमारा जप है, तप है, साधना है तो इसी स्वरूप को पाने के लिए, इसी स्वरूप को समझने के लिए। और जब हमसे हमारा कोई परिचय पूछता है तो हम क्या करते हैं? अपना नाम बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं। और श्री आदि शंकराचार्य जी ने किस तरह से अपनी अंतरात्मा का सुंदर परिचय दिया। और हम इसी स्वरूप को तो समझना चाहते हैं कि स्वयं का स्वरूप कैसा होगा। तो आज इसे बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया है। जब मैंने इसे सुना, मैंने समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा और कोशिश की है कि मैं आपके साथ भी इजी वर्ड्स में शेयर करूं। आपको भी अच्छा लगेगा इसे बहुत अच्छे से समझना। तो आइए शुरुआत करते हैं। निर्वाण शतकम, जिसका अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही। और ये हम सभी जानते हैं, है तो हम उस परमात्मा का ही अंश। तो किस तरह एक अंतरात्मा स्वयं का परिचय देती है, इसे समझेंगे। जीवात्मा का उद्देश्य है परमात्मा के स्तर को प्राप्त करना, यानी जहां से वो आई है वापस उसी में जाकर मिल जाए। और ऐसा माना जाता है कि श्री आदि शंकराचार्य जी जब 8 वर्ष के थे तो वे एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे। और नर्मदा नदी के तट पर उनकी मुलाकात हुई श्री गोविंदा भागवत पाद जी से। श्री शंकराचार्य जी को देखकर गुरु ने पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने अपने विषय में, शंकराचार्य जी ने अपने विषय में बताया 6 श्लोकों के थ्रू। यानी 6 श्लोकों का उन्होंने पाठ किया, जिन्हें निर्वाण शतकम या आत्म शतकम के नाम से जाना जाता है। जब इन श्लोकों को सुना तो जो ऋषि थे वो बहुत प्रभावित हुए और श्री आदि शंकराचार्य जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ये परिचय हम सभी का सत्य है जो श्री शंकराचार्य जी ने कहा। हमारा सत्य कि हम सब आखिर हैं कौन, हमारा असली स्वरूप क्या है। कितनी खूबसूरती से सत्य को कहा, हम सबके असली स्वरूप को दर्शाया। और इस स्वरूप के लिए ही हम जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं कि इस दिव्य ज्ञान के सागर में हम मिल जाएं और आत्मज्ञान के मोतियों को चुनें। निर्वाण शतकम केवल एक शास्त्र नहीं है बल्कि ये आत्मज्ञान है। आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होने को प्रेरित करता है। संस्कृत श्लोकों का हिंदी में अनुवाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो शुरुआत करती हूँ। शरीर और मन से परे, यानी कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप एक आत्मा स्वयं को दर्शाती है कि मैं ना तो मन हूं, मैं साक्षी स्वरूप हूं। मैं विचारों को भी देखता हूं, मैं वृत्तियों को भी देखता हूं। वृत्ति जो पातंजलि में मैंने आपके साथ शेयर करी, सुख की वृत्ति जो हमारे अंदर उठती है, दुख आ गया, सुख आ गया, क्रोध आ गया, लालच आ गया, ये होती है वृत्ति। मैं मन भी नहीं हूं, ना मैं बुद्धि हूं, मैं समझ से परे, मैं साक्षी स्वरूप। और देखिए ना, हम इन्हीं सारी बातों में खोए रहते हैं। मेरा मन ये नहीं है, मेरे अंदर ये विचार आए, मेरे अंदर सुख आया, दुख आया, बुद्धि की बात करते हैं। लेकिन एक आत्मा कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करती है कि मैं साक्षी हूं, यानी मैं ये सब कुछ देखने वाली। ना तो मैं पूर्व की यादों में खोया हुआ हूं, यानी ना तो मैं पुराना सोचता हूं, मैं तो सिर्फ आज हूं, यही हूं, साक्षी स्वरूप। मैं पूरी तरह से मुक्त हूं। मैं इंद्रियों से परे हूं। मैं कान, नाक, जीवा, त्वचा व आंख नहीं हूं। और हम लोग क्या करते हैं, कितना अहंकार है हमें अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर।
और असल में असली आत्मा अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखती है। मैं ना तो आकाश हूं, ना मैं पृथ्वी, ना अग्नि, और ना ही वायु। यानी अभी अगर मेरे प्राण निकल जाएं तो ये शरीर यहीं का यहीं पर रह जाएगा। मैं पांचों तत्वों से परे हूं। हमारा सच्चा स्वरूप इन सब से परे है। मैं पूरी तरह से आनंदित हूं, सर्वोच्च चेतना हूं। वो शिव, सर्वोच्च शिव, यानी कि भगवान शिव नहीं, सर्वोच्च सत्ता, ईश्वर, परम सत्ता, परम शक्ति, परम ऊर्जा, शिवोहम शिवोहम। ये है अपनी दिव्यता की पहचान, जो एक सोल अपना परिचय दे रही। ये रियल डेफिनेशन है हमारी। जैसे जैसे श्लोक और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये और उच्च ऊंचाई को छूते जाएंगे। ना तो मैं सांस लेने वाला जीवन हूं, ना ही मैं पांच प्रकार की सांसें हूं, जैसे कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ना ही मैं सात धातुएं हूं जो हमारे शरीर में मौजूद रहती हैं, वे तत्व जो जीविका में मदद करते हैं। और कितने प्रयास करते हैं हम ये सब समझने के लिए, और एक आत्मा किस तरह से अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर लेती है। कि ना में जीविका में मदद करते हैं, जैसे मांस, हड्डी, मज्जा, रक्त, वसा, ये सब भी मैं नहीं हूं। आत्मा के चारों ओर जो पांच तरह के आवरण हैं, जैसे कि अन्नमय कोश यानी कि शरीर, प्राणमय कोश यानी कि ऊर्जा, मनोमय कोश यानी कि मन, विज्ञानमय कोश यानी कि बुद्धि, और आनंदमय कोश, इनमें से कुछ भी मैं नहीं। मैं वो शक्ति हूं जिसके बिना ये सब कुछ भी नहीं। यानी अगर मैं शरीर से निकल जाऊं तो सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। तो इसी स्वरूप को तो हमें समझना है कि हमारे कितने ही प्रयास होते हैं अपने शरीर को लेके, अपनी जीवन को लेके, अपनी दिनचर्या को लेके। और देखिए, एक अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। सदा आनंद में रहने वाली सर्वोच्च चेतना, मैं शिव हूं, शिवोहम शिवोहम, मैं शुभ हूं। इच्छाओं और संसार से परे, ब्यूटीफुल डिवाइन डेफिनेशन। मुझे किसी से भी घृणा नहीं है, मुझे किसी से स्नेह भी नहीं है, ना ही मुझे लगाव है। यानी किसी तरह की बाधा मैंने अपने अंदर रखी ही नहीं। ना मैं किसी से नफरत करूं, ना मैं किसी से स्नेह, और ना ही मेरा किसी से लगाव है। मैं सिर्फ देखने वाली हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। ना तो मुझ में लालच है, ना मुझ में अहंकार है, ना मुझ में भ्रम, ना मुझ में ईर्ष्या। सब कुछ अस्थाई है, आते हैं फिर चले जाते हैं। पर मैं ये सब कुछ नहीं हूं। मेरा स्थायी रूप मैं स्वयं शक्ति। और हम इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं तो इन्हीं सब चीजों के साथ लेते हैं। घृणा भी आई, ईर्ष्या भी आई, लालच भी आया, इसी से अपनी हमने दुनिया बनाई। और ये दुनिया ऐसी बनाई कि अंत तक हम इन दुनिया में खोए रहे। और जबकि एक आत्मा इन सब चीजों से पूरी तरह से मुक्त है। तभी कहा जाता है कि आप साक्षी हो जाओ। आप करता नहीं हो, आप सब कुछ देखने वाले हो। अब यहाँ कोई इच्छा ही नहीं, कर्तव्य ही नहीं, दायित्व ही नहीं, कोई अंत नहीं, ना ही मुझे मोक्ष की लालसा है। क्योंकि मैं शुद्ध चेतना हूं, शुद्ध आनंद हूं। मुक्ति ही नहीं, बाहरी साधनों से जो मिले ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से मुक्त हूं। ये तो आंतरिक स्थिति है, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं असीम शक्ति हूं, मैं शिव हूं, मैं सर्वोच्च चेतना हूं, मैं शिव हूं, शिवोहम शिवो। यानी कि मैं शुद्ध चेतना, पूरी तरह से शुद्ध आनंद। तो क्या हम एक सात्विक जो सोल है उसके लिए वो साक्षी स्वरूप ला पाते हैं अपने अंदर, ताकि जो हमारा असली स्वरूप है वो बाहर भी हम उसको फील कर पाए। और इसी असली स्वरूप को हमको बाहर लेकर आना है।
इसी के लिए हमारी साधना है, इसी के लिए हमारा तप है। पाप और पुण्य से परे, ना पुण्यम ना पापम ना सौख्यम ना दुखम। ना मुझ में पुण्य, ना मुझ में पाप, ना मैं पवित्र, ना मैं दुष्ट, ना मैं सुखी, ना मैं दुखी। अब जैसे हम अच्छा काम करते हैं तो मन में ये ख्याल आ जाता है मैंने पुण्य की, गलत काम कर देते हैं तो लगता है मैंने पाप की। कभी कुछ अच्छा कर दिया तो मैं पवित्र हूं, कुछ गलत हो गया तो मैं दुष्ट हूं, थोड़ी खुशी मिल गई तो मैं सुखी हूं, कुछ छिन गया तो मैं दुखी हूं। जबकि एक सोल, एक आत्मा इन सब चीजों से परे, ना तो उसमें पाप है, ना पवित्र, ना वो पवित्र है, ना दुष्ट है, ना सुखी है, ना दुखी है। यानी कि अद्वैत है। और जब हम दो चीजों में आपस में बढ़ जाते हैं तो वो हमारा द्वैत रूप हो जाता है। यानी दो चीजों में आपस में हम बट जाते हैं। जिस तरह सभी प्राकृतिक चीजें, चांद, सितारे, नदियां, पर्वत अपनी जगह पर अटक है, उसी तरह मैं भी सदैव साक्षी हूं। साक्षी आप सभी जानते हैं, यानी कि देखने वाला, कर्तापन नहीं, सिर्फ देखने वाला, कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। मुझे करना कुछ नहीं, इन्वॉल्व किसी में नहीं होना, सिर्फ मुझे देखना है। ना मुझे मंत्रों की आवश्यकता है, ना मैं तपस्वी हूं, ना ही मैं पवित्र, ना ही मैं शास्त्र में लीन, ना ही मैं मुझे हवन की आवश्यकता, ना ही मुझे भोजन की आवश्यकता, ना भोजन को आनंद लेने वाला मैं तो बस चिदानंद स्वरूप शिवोहम, शिवोहम, परम शक्ति, परम चेतना। यानी कि भोजन को लेकर भी हमारे अंदर कितनी ही तरह की वृत्तियां होती हैं। मुझे ऐसा भोजन करना है या मुझे वैसा भोजन करना है, ज्यादा करना है। अपनी अपनी अलग अलग तरह के हमारे चॉइस होती है। लेकिन एक आत्मा इन सब चीजों से पूरी तरह से अलग होती है, क्योंकि वो साक्षी स्वरूप में होती है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने अंदर ये साक्षी स्वरूप लेकर आए, दृष्टा बन जाए। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सिर्फ हमें उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। और जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे अंदर उस बात को लेकर, उस परिस्थिति को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर कोई सोच या विचार भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि दृष्टा यानी कि सिर्फ देखने वाला, यानी देखा जाए तो अपनी निगरानी हमको स्वयं करनी। जब हम अपनी निगरानी स्वयं करेंगे तो क्या हमसे कोई अपराध हो सकता है या कोई गलती हो सकती है? इसलिए साक्षी स्वरूप में रहना है। अगला सूत्र है, मृत्यु और अमरता से परे। मुझे मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं परम चेतना हूं। मेरी तो मृत्यु है ही नहीं। ना मेरा कोई पिता, ना मेरी कोई माँ, ना मेरी कोई जाति, ना मेरा कोई सगा संबंधी, ना मेरे कोई मित्र, ना मेरे कोई गुरु, ना ही मैं किसी का शिष्य। मैं तो बस परम चेतना, मैं शिव हूं। शिवोहम, शिवोहम, मैं अंतरात्मा। हमें नश्वरता की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त करना है। यानी कि जब मैं स्वयं उस परम चेतना का भाग हूं तो फिर मुझे किस बात की चिंता, क्योंकि वो बीज तो स्वयं मेरे अंदर है। और तब मुझे ना तो किसी बात की चिंता, ना किसी बात का भय। मैं स्वयं शिवोहम, शिवोहम, अद्वैत का जो सार है। ना मुझ में कोई गुण है, ना ही मुझ में कोई भेद। मैं मुक्त हूं, मेरा कोई भी रूप नहीं। मैं ही परम हूं, मैं ही सब हूं। ना मुझे मोक्ष की कामना, क्योंकि मैं सदा से ही मुक्त हूं। मैं निराकार, बिना सीमाओं के, मैं सभी घटनाओं का साक्षी। मैं शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद, शिवोहम, शिवोहम। निर्वाण शतकम हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी हम सभी जितनी भी आत्माएं हैं, हम अपने बाहरी स्वरूप में खोए हुए हैं। पूरी दिनचर्या शुरू से लेके अंत तक सिर्फ बाहरी संसार में खोए हैं। जबकि असलियत में ये हमारा असली स्वरूप है। तो ये हमें अंतर्दृष्टि देता है कि किस तरह अंतरात्मा स्वयं का परिचय देती है कि मैं असल में ये हूं। कि झूठी पहचान की परतों को आप हटा दो,
आत्म खोज की यात्रा पर निकलो। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आंतरिक और बाहरी चीजें सिर्फ अस्थाई, ये हम जानते भी हैं, बस अपने असली स्वरूप में हम नहीं आ पाते। सत्य सिर्फ यही है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, शुद्ध आनंद हूं। शिवोहम शिवोहम, यही मेरा असली स्वरूप है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। अपने व्यूज को भी मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।